यही यही रोड के का स्थिति है, रोड बना रहा है ये लोग। सीओ भी जो है से मिल के जो है से ये सब काम करा रहे हैं। सीओ भी करा रहे हैं और थाना प्रभारी वगारी जितना है सब मिल के सब रुपया ले लेकर काम कर रहा है। ये लोग गलत काम करवा रहा है। चीफ मिनिस्टर के साथ फैक्ट करेंगे हम। जबरदस्ती काम किया जा रहा है। देख लीजिए, पैसा 1 रुपया नहीं मिला है जनता को। इन लोग अपना से दम पर काम करा रहा है, लान के। सीओ बता दे रहे कि यहाँ पे आके 2 बार सीओ गए। सीओ बता कि 2 महीना पहले आए थे, कहे थे कि नहीं आप लोगों का काम करने दीजिए, हम लोग आपका पता है कि एलपीसी बनाएंगे, चाहे आप लोग का काम करेंगे। आप लोग का येलो कोर्ट में चला गया। येलो कोर्ट में हम लोग जाते हैं तो हम लोग को कहीं पता नहीं है। कोई भी कागज मांगते हैं येलो कोर्ट में जा करके तो कहता है कि ना नहीं आया है, नहीं आया है। आप और सीओ साहब ऐसा किए हैं कि हम लोग के गार्जियन के वहाँ मीटिंग में बुला लिए और यहाँ लान के और यहाँ काम करवा रहे हैं चोरी चुपकी से। हम लोग के धक्का मुक्का कर रहे हैं। लोग का लीजिए तो हम लोग का घर में इलाज करने के अभाव में गार्जियन का डेथ हो गया। इन लोग दौड़ाते 6-8 महीना से दौड़ाते पैसा नहीं मिल पाया। उतना ही ज़मीन था और ज़मीन बेचे तो कैसे बेचे, वो तो चला गया, NH वाला ले लिया। अब वो ज़मीन कोई खरीदेगा नहीं, पैसा का अभाव था, इलाज करवा नहीं पाया सही से। रांची बनारस अगर पैसा रहता तो हम दिल्ली लेके जाते। उसके अभाव में यहाँ कम से कम 2-3 लोगों का गार्जियन डेथ कर गए। सीओ साहब का बोले कि नहीं काम, यहाँ 4 गो प्रशासन है, तब जाकर एक प्रशासन से 1 गाड़ी आए। 1 गाड़ी मंगाए प्रशासन को, मैंने पहले 4 गो फोर्स थे। सीओ बोल दिए कि इतने प्रशासन। मैं एचएन यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला प्रखंड मेदिनीनगर और पंचायत सरजा और ग्राम सरजा में उपस्थित हूँ और यहाँ पे NH-39 सड़क बनाया जा रहा है बहुत दिनों से। लेकिन ये जो जगह है यहाँ पे विवादित है और विवादित आगे किस लिए है इसके बारे में चाचा जी बताएंगे। चाचा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम कृष्णा पासवान। कैसे बोल रहे? कृष्णा पासवान। और यहाँ पे आज हम सुनने के लिए हमको जो मिला कि पुलिस के साथ और जो सीओ होते हैं उनके साथ कुछ बकातुकी हुआ है, कारण क्या है सर? हम लोग का देखिए सर, अभी अथी केवाला है, ऑनलाइन रसीद है, ऑफलाइन रसीद है, फिर भी हम लोग को पैसा काहे नहीं मिल रहा है, दिया नहीं जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है? नहीं। और इससे पहले आप लोग यानी काम रोके थे? हम लोग सड़क बंदी पहले किए थे, उस समय बताए थे कि 2-4 दिन में आप लोग का जो है से काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। कितना दिन पहले आप? 2 महीना पहले। और वो 4 दिन का समय दिए थे? 4 दिन का समय लिए थे। लेकिन अभी तक इस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन लेने का काम नहीं, कोई नहीं। क्या चीज? प्रशासन ले लेके आ रहा है, धमका के काम करा रहा है। पब्लिक लोग का कुछ नहीं सुन रहा है। पब्लिक लोग कुछ बोल रहा है तो हमारा पीटी चालू कर दे रहा है। आज 2 गाड़ी प्रशासन लेके आया था 28 तारीख 2 महीना 2024 को। आज ऐसे आया था प्रशासन लेके, तो आज ऐसे मारा पीटी किया, मारपीट करके पब्लिक लोग को भगाकर काम चालू कर रहा था। उसके बाद फिर यहाँ से गया है। और जहाँ तक हमको सुनने में आ रहा था जो कि ये सड़क बना रहे हैं और जो गाड़ी जो चला रहा है ड्राइवर, वो ड्राइवर किसी को चापने का प्रयास तक किए थे। आज मेरा भाई को चाप रहा था। अभी का भाई को? हाँ, गाड़ी चढ़ा दिया था पैर पे। मेरा केवाला बता दे रहे कि हम लिए थे करीबन 2003 में, जो कि मोटेशन नहीं हुआ है। और फिर बाद में सीओ कर्मचारी फिर आ गए कि नहीं, आप जिस समय नापी लिया जा रहा था कहा जाए कि नहीं आप लोगों का काम बता दे कि हो जाएगा। आप लोग बता दें कि रास्ता दे दीजिए, रास्ता देने के बाद आप लोग काम करने दीजिए। हम लोग काम करा रहे हैं, हम लोग का कोई काम भी नहीं हो पाया अभी तक ले। और फिर उसके बाद हम लोग काम रोक रहे हैं तो उसके प्रशासन बुला करके हम लोग को ड्राइवर धमकाया जा रहा है और मारपीट भी करने का संभावना हो रहा है कि नहीं करने दीजिएगा तो बता कि जेल भेज देंगे आप लोगों को। और देखिए बता कि काम भी बता के सही ढंग से नहीं किया है। ये देखिए जल्दीबाजी में बता दे रहे हैं कि छड़ी उड़ी डाल के ना लाइनअप किए हैं ना कुछ किया है, इसी तरह बढ़ के डाल करके अपना काम करवा रहे हैं। नहीं कर रहा है, पैसा भी नहीं दे रहा है, काम भी अच्छा से नहीं कर रहा है। वो कैसे काम निकाल रहा है यहाँ से कि जल्दी यहाँ से हटे, विवादित जगह इसलिए। स्वर्गीय मानमती देवी के नाम से बता कि 30 डिसमिल बता दे है और उसमें पता कि सेंटी में डाल दिया गया है। जो उधर जो रोड बन रहा है उस पर किसी प्रकार की विवाद नहीं, क्या उन लोगों को पैसा मिल चुका है? नहीं, कितने का भी पता कि नहीं मिला, उस पर भी काम हो गया है। कितने का पैसा नहीं मिला है अभी तक। जो काम हो गया, रोड बन गया, उसमें भी पैसा नहीं मिला है। जबरदस्ती काम कराया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। यानी उधर कोई नहीं बोले इसलिए काम हो चुका है और इधर जो बोल रहे हैं तो काम अभी बाधित है। हाँ, बाधित है काम इधर। सीओ बता दे रहे कि यहाँ पे आके 2 बार सीओ गए। सीओ बता कि 2 महीना पहले आए थे, कहे थे कि नहीं आप लोगों का काम करने दीजिए, हम लोग आपका पता है कि एलपीसी बनाएंगे, चाहे आप लोग का काम करेंगे। आप लोग का येलो कोर्ट में चला गया। येलो कोर्ट में हम लोग जाते हैं तो हम लोग को कहीं पता नहीं है। कोई भी कागज मांगते हैं येलो कोर्ट में जा करके तो कहता है कि ना नहीं आया है, आप लोग का वहीं पर है। हम लोग केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि येलो कोर्ट में चला गया। हम लोग को येलो कोर्ट में रहता है तो हम लोग को नोटिस आता, नोटिस क्यों नहीं अभी तक ले आया? काम रोकवाने आते हैं, काम चालू रहता है, काम रोकवाने आते हैं तो बोलता है कि FIR करके वीडियो बना के डाल देंगे जेल में।
काम नहीं करने देगा तो ऐसे बोलता है। आज हम लोग उपायुक्त पलामू से मिले, वो आश्वासन दिए कि आप लोग के भुगतान कराया जाएगा। LRDC से भी मिले, LRDC कहे कि 3D होने के बाद हम लगान निर्धारण का काम नहीं कर पाएंगे, ये नियम के खिलाफ है। फिर हम लोग DLO मैडम से भेंट किए, वो कहे कि CO साहब से मिल करके आप लोग जिनका नाम पर पेपर है, रसीद नहीं भी करता है, तो आप लोग LPC बनवा करके लाइए, हम भुगतान करा सकते हैं। CO ला करके यहाँ साइड पर ला करके ज़बरदस्ती काम कराते हैं। कागज़ की कोई स्थिति नहीं है, कागज़ के लिए लोग जाता है आजकल कह कर भगाते हैं। पब्लिक घूम रही है, पब्लिक को लाठी डंडा के बल पर जो है से काम कराना चाह रहा है, पब्लिक को दबा करके फोर्स बुला करके, आज 4 गाड़ी फोर्स बुला करके लोग काम करा रहे हैं। महिला लोग के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, गाली गलौज भी कर रहा है प्रशासन के साथ ला करके कंपनी वाला आदमी। और एक बच्चा के पैर पर गाड़ी चढ़ा रहा था, थोड़ा सा पैर उसको चपा गया है। ऐसा ही हरकत पोखरा गाँव में भी हुआ, एक व्यक्ति को चाँप दिया है गाड़ी से। ऐसा हरकतें लोग कंपनी वाला सब कर रहा है। वे हैं जिनका पैर पे गाड़ी चढ़ाया गया था। हाँ, वो शशिकांत सिंह नाम है वो लड़का का। थोड़ा आइएगा इधर। क्या चीज? गोड़ पर चढ़ा दिया गाड़ी से। गाड़ी बताओ कौन सा गाड़ी था? स्कॉर्पियो NH वाला गाड़ी था, शर्मा जी की गाड़ी था वो, सुबोध शर्मा का गाड़ी था वो। अच्छा, क्यों चढ़ा रहे थे हमको ये समझ में नहीं हम आया। लोग रोक रहे थे इसलिए। हम लोग रोक रहे थे इसलिए कि हम लोग का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। क्या चीज? हम लोग का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है इसलिए रोक रहे थे। तब ये सब बात करने के चलते हैं ना, वो सोचे कि यहाँ फंस जाएंगे, अब वैसे जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में ये रोक रहा था और इसका पैर पर गाड़ी ऊंचा खा दिया। आपका शुभ नाम? सविता देवी। जैसे कि चाचा लोग बता रहे हैं कि जेंट्स पुलिस आप लोग का धक्का मुक्की किए हैं, क्या ये किए हुए हैं या नहीं? हाँ, किए हैं, मारपीट भी किए हैं। एगो हम लोग के चाचा थे, उनको भी मारपीट कर दिए हैं। लेडीज के साथ धक्का मुक्की हुआ है या नहीं? हाँ, हमें हुआ जानना है, हम लोग के भी साथ हुआ है। और कोई थे? हाँ, मेरी और गोतनी कोई? भी थी और सब हम लोग के अगल बगल के थे। और CO साहब ऐसा किए हैं कि हम लोग के गार्जियन के वहाँ मीटिंग में बुला लिए और यहाँ लान के और यहाँ काम करवा रहे हैं चोरी चुपकी से, और हम लोग के धक्का मुक्का कर रहे हैं। हैं? गलत कर रहे हैं कि नहीं? और हम लोग के डांट के एकदम बोल रहे हैं कि साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, दबाव दे रहे हैं, धक्का मुक्का कर रहे हैं हम लोग के। रोड पर बैठने का तो गाड़ी चलाने का। क्या चीज बोला चाची आप? अरे यही बात है कि 6 महीना से दौड़ा रहे हैं, और काम नहीं, हमने काम नहीं करने दे रहे हैं, तो क्या कहला जे हमने का धक्का मुक्की कर रहे हैं। भैया जी आपका शुभ नाम? शुभ नाम विक्की सिंह हुआ, ब्रज किशोर सिंह। भैया जी, जो यहाँ पे अभी माहौल बना हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे है कि सब गरीब आदमी है, ठीक है, सबका ज़मीन जा रहा है, ठीक है, ज़मीन जा रहा है तो सब अपना मुआवजा के लिए लड़ेगा, ठीक है। कोई किसी का छीन नहीं रहा है, किसी का लूट नहीं रहा है, या कोई ज़बरदस्ती काम तो नहीं हो रहा है। ज़मीन अगर गया है तो मुआवजा तो चाहिए। कोई भी ज़मींदारी ये चीज़ नहीं बोल रहा है कि हम ज़मीन नहीं देंगे या ज़मीन देने से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो ज़मीन जा रहा है उसका मुआवजा तो चाहिए ना। अब पेपर का वर्क है, ठीक है, तो बहुत लोग अनपढ़ है, इसमें से पढ़े लिखे नहीं हैं, अंगूठा छाप हैं, जिनको ज्ञान नहीं है बहुत सारा पेपर का, तो वो तो साहब लोग ही बताएंगे ना। साहब लोग कम से कम 1 साल से दौड़ा रहे हैं, 1 साल से दौड़ते दौड़ते, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये लगभग हमको लग रहा है कि तीसरा चौथा बार आंदोलन हुआ है। इससे पहले हुआ है, उस टाइम भी CO साहब आए, थाना प्रभारी अमित सोनी थे, वो 2-3 बार आए यहाँ पे, 2-3 बार पब्लिक को आश्वासन दिए कि हाँ 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में आप लोग का काम हो जाएगा, काम करने दीजिए। स्टार्टिंग तो शुरुआत हुआ इन लोगों का, थोड़ा सा रास्ता दीजिए, बस रास्ता निकाल रहे हैं, ठीक है। रास्ता निकालने से बात आते आते आज पिचिंग पे आ गया। बताइए क्या करेगा पब्लिक? सब है, किसी का इतना ही ज़मीन था, किसी का उतना ही ज़मीन था, सब ज़मीन चला गया, ठीक है। अब हम ही लोग का लीजिए तो हम लोग का घर में इलाज करने के अभाव में गार्जियन का डेथ हो गया। इन लोग दौड़ाते दौड़ाते 6-8 महीना से दौड़ाते दौड़ाते पैसा नहीं मिल पाया, उतना ही ज़मीन था, और ज़मीन बेचे तो कैसे बेचे, वो तो चला गया, NH वाला ले लिया। अब वो ज़मीन कोई खरीदेगा नहीं, पैसा का अभाव था, इलाज करवा नहीं पाया सही से। रांची बनारस अगर पैसा रहता तो हम दिल्ली लेके जाते, उसके अभाव में यहाँ कम से कम 2-3 लोगों का गार्जियन डेथ कर गए। इसका कौन जिम्मेदारी है बताइए? कोई लेगा इसके जिम्मेदार? आज का बात है, सारे लोगों को CO साहब लोग बुला दिए डाल्टनगंज कि आइए आप लोग का काम देखा जाएगा। 2 गाड़ी फोर्स के साथ लाके यहाँ पे पिचिंग करवा रहे हैं। ये चीज़ सही है बताइए? वहाँ पे बुला के यहाँ पे काम करवा रहे हैं। यहाँ पे काम करवा रहे हैं। पब्लिक जो भी यहाँ पे घर के जैसे बच्चे लोग थे, उन लोगों को पता चला, वो लोग आए यहाँ पे, जैसे ये छोटा छोटा बच्चा लोग थे, इन लोग बात किए तो इन लोग तो खुद ना समझ है, नाबालिग है। आप पता है, आप पढ़े लिखे हैं, CO हैं, आप NH पदाधिकारी हैं, आपको अच्छे से पता है कि 14 साल लड़का की उम्र है, 15 साल लड़का की उम्र है, आप कैसे उससे ऐसे बात कर सकते हैं? कैसे, क्या बात किए थे? उल्टा पल्टा बात किए, गाली गलौज किए, बोले हम प्रशासन खड़ा करके काम करवाएंगे, देखते हैं कौन रोकता है, किसका औकात है, पूरा प्रशासन भर के काम करवाएंगे। तो आप गरीब को तो मार रहे हैं,
गरीब को मार रहे हैं और फिर आप एक तरफ बोलिएगा कि किसान मर काहे रहा है, सुसाइड काहे कर रहा है। बताइए क्या किया जाएगा ऐसे में। अब हम ही लोग का अभाव में अब घर में कोई नहीं है, हम लोग अकेले हैं, घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, बहन का शादी फलाना ढिकाना बहुत सारा है, क्या करेंगे ऐसे में बताइए। जितना ज़मीन था उतना ही ज़मीन है। ऐसे ऐसे कम से कम 20 लोग यहाँ पे हैं, लेडीज़ लोग हैं, लेडीज़ लोग बैठ रहे हैं। आप लेडीज़ लोग को समझाना था, बात से भी समझा सकते हैं। यहाँ पे पता चला लेडीज़ लोग को धक्का मुक्की किए हैं, धक्का मुक्की करके हटाया गया जबरन। देखिए वहाँ पे वीडियो बनाया है लड़का लोग, अभी वीडियो भी आपको दे दिया जाएगा उसका। जबरदस्ती काम किया जा रहा है, देख लीजिए। पैसा 1 रुपया नहीं मिला है जनता को, इन लोग अपना से दम पर काम करा रहा है लान लान के। वहाँ से आते हैं, अगर कोई लड़का वीडियो बनाता है तो उसका मोबाइल छीन लिया जाता है। ठीक है, मोबाइल छीन लिया जाता है। रिकॉर्डिंग करने नहीं दिया जा रहा था। हाँ, रिकॉर्डिंग भी करने नहीं दिया जा रहा, मोबाइल छीन लिया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि प्रशासन को खड़ा करके काम करवा लेंगे, क्या करिएगा आप, कैसे करिएगा। ठीक है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी जाइए कोई सुनवाई नहीं है। सारे लोगों के पास वही है कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसे ही करके टाइम लेते हैं। पिछला प्रदर्शन जब हुआ था तो अभी लगभग 1.5 महीना से ऊपर हो गया, 1.5 महीना 2 महीना के करीब होने वाला है। उस टाइम भी क्या बोले थे, 10 दिन में आपको काम दिखने लगेगा, पेमेंट शुरू हो जाएगा। कितना किसान बर्दाश्त करेगा बताइए, कितना बर्दाश्त करे। ये तो सीधा हुआ कि मतलब आप मार रहे हैं किसान को, सीधा सीधा मार रहे हैं। बस यही देखिए, किसी का कोई वो नहीं है कि हम रोकेंगे, लड़ाई करेंगे, फलना करेंगे, कुछ भी नहीं। भैया गरीब आदमी है, सब गरीब आदमी है, सब तो खुद अपना खाने का ठिकाना नहीं है। सुबह खाएंगे तो कल क्या खाएंगे वो पता नहीं है। एक नज़र उठा के देख लीजिए सबको, क्या पहना है क्या नहीं पहना है, कैसे रह रहा है। घर में देख लीजिए, बहुत लोग का घर नहीं बना हुआ है, मिट्टी के घर में रह रहा है, कैसे रह रहा है। वो क्या लड़ेगा बताइए, CO DC ये सबसे क्या लड़ेगा, लड़ पाएंगे हम लोग, कैपेसिटी है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ ला के जबरन किया जा रहा है, ज़बरदस्ती का, कि नहीं लेंगे हम, काम कराएंगे हम। थक हार के अब वही सारा किसान लोग वही आंदोलन एकदम करेंगे। ठीक है, जब तक मुआवजा नहीं तब तक काम नहीं। उसके लिए अब साहब लोग जो करें, गरीब हैं हम लोग, अब चाहे जेल में डाल दें चाहे फांसी पे चढ़ा दें, अब जो करें उन लोग। हमेशा तो ऐसे ही ला के बोल के डरा के धमका के जाते हैं, गरीब लोग डर के भाग जाते हैं कि आप लोग डाल्टनगंज में आइए, सबको गोली मरवा देंगे। हमारे पास इतना शूटर रखे हैं डाल्टनगंज में। हम क्या बोल रहे थे? शर्मा जी बोल रहे थे, कैसे नाम, शिवोज शर्मा नाम हुआ उनका, NH का आदमी है। वो बोल रहे हैं कि डाल्टनगंज जाइए, शूटर मेरे पास इतना है, सबको हम गोली मरवा देंगे, किसी को मतलब हम छोड़ेंगे नहीं गाँव में। जिसका जमीन गया है, कौन रोक देगा काम, रोक कर देखा है कितना आदमी में दम है, ऐसे बोल रहा है वो। शासन भी बताते रहेंगे उन्हीं लोग का सपोर्ट कर रहा है, पब्लिक का सपोर्ट नहीं कर रहा है। और गरीब आदमी के पास बस इतना ही जो ज़मीन बचा था उसी भी बता कि 2 साल से एक तो पैदा नहीं हो रहा है। जब मिट्टी डला गया, सब कुछ हो गया तो पैदा नहीं हो रहा, हम लोग खुद खैला भी ना मर रहे हैं, तो क्या पैदा करें, पैसा भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। रोका गया था लेकिन वो दिलासा दिए, उसके बाद काम होने दिया जा रहा था। इसके पहले भी पब्लिक जो है से काम रोक रही थी, है ना। ये लोग कहा कि 10 तारीख के होगा तो 12 तारीख होगा, हर 8-10 दिन के समय लेते गए लोग, अब आगे काम कराते गया, पब्लिक को आश्वासन देकर काम कराते गया। और प्रशासन के पास लोग जाता है, वहाँ पदाधिकारी के पास जाता है, कर्मचारी COCI के पास, तो लोग कहते हैं कि अभी काम नहीं होगा, जाइए, हैं। और अंदर की बात है कि लोग पैसा के चलते काम नहीं कर रहा है। अगर पैसा देता तो पहले अब 3D हो गया, 3D के बाद जो है से 157 का था, 1258 प्लॉट का। LRDC बोले कि 3D के बाद हम अब आपका पेमेंट अथी नहीं हो सकता है, लगान निर्धारण नहीं हो सकता है, इसके पहले हो जाता। उसके पहले से पब्लिक कार्रवाई में लगी हुई है, लेकिन अभी पब्लिक का कोई काम नहीं हुआ। अब 3D हो गया, अब हम लोग के पेमेंट मिलना मुश्किल हो गया है। हम लोग उपायुक्त से भी मिले, LRDC से भी मिले, DLO मैडम से भी मिले। DLO मैडम बोली कि CO साहब LPC बना के अगर देते हैं तो भुगतान आप लोग किया जा सकता है, लेकिन CO साहब जब बना के देंगे तब ना, पहले मुआवजा पीछे काम। अब इतना हम लोग काम होने दिए, अब हम लोग नहीं चाहते कि आगे काम हो। अभी जब ये हाल है तो उसके बाद कौन सुनेगा, कोई सुनेगा गरीब आदमी का। हम लोग के पास इतना पैसा भी नहीं है कि भाड़ा लगा के हम लोग जा पाएंगे 4 महीना, पीछे दौड़ पाएंगे। सब तो दौड़ के थक गए हैं, जितना है सब दौड़ के 8 महीना 7 महीना से थक चुके हैं, तब यहाँ पे आंदोलन किए हैं। और ये पहला बार नहीं है, ये कम से कम तीसरा चौथा बार आंदोलन है, जो इसके पहले भी मीडिया में आ चुका है, लेकिन कोई कहीं पे कोई सुनवाई नहीं। कल CO साहब आए थे तो बोले कि आइए ऑफिस में, सब कोई जितना रहिए थे उतना सब कोई आइए ऑफिस में गए गार्जियन हम लोग के। और CO साहब का किए कि वहाँ ऑफिस में बैठा के और यहाँ आ गए काम कराने, और यहाँ आन के और प्रशासन से भी हम लोग के तीर घींच करवा रहे हैं, और क्या कह रहे धक्का मुक्का लगा रहे हैं गार्जियन के वहाँ बुला के। बिना पैसा के काम नहीं चाहते हम लोग, ना हम लोग फिर पेमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा अनेकों जगह हुआ है
जहाँ NH के काम चल रहा है, भुगतान नहीं हो पा रहा है लोग के। उतना दिन से ठगी ना रहे हैं तो रोड बनला के बाद पेमेंट कर देंगे, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ तो 8 महीना से बुर्बक बना रहे हैं तो रोड बनला के बाद आओ नहीं घमेंगे, वो कहाँ हम कहाँ, तो काहे काम होने दे, कौन देगा हम लोग को पैसा, किसके पास जाएंगे हम लोग, बोले वहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग। अभी रोड का काम नहीं हुआ है, काम बाकी है, ज़मीन में लगभग अभी 30-40% काम बाकी है, तब तो ला के ऐसे पब्लिक के साथ कर रहे हैं, प्रशासन को ला के जबरन काम करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, धक्का मुक्की लेडीज़ को करवा दे रहे हैं। तो अगर काम हो जाएगा तो उसके बाद बताइए कैसे ये लोग व्यवहार करेंगे, उसके बाद तो हम लोग को लात मार के निकाल देंगे, बताइए कहाँ जाएंगे। तारा के ऊपर काम हुआ है, न तो यहाँ काम नहीं होता। वहाँ बोले तब सीओ साहब खुद वहाँ बोले थे, 2 लड़कन 3 लड़कन आए थे। हाँ सीओ साहब का बोले कि नहीं काम, यहाँ 4 प्रशासन है, तब जाकर फिर एक प्रशासन से 1 गाड़ी आए। ये गाड़ियाँ मंगाए प्रशासन को, मतलब पहले 4 फोर्स थे, सीओ बोल दिए कि इतने प्रशासन है, तब फिर आओ जितना FIR करने के डरा रहे थे वो कि FIR करके हम सबके भीतर करेंगे पब्लिक के। पहले 4 पुलिस थे, उसके बाद बुलाया गया सीओ साहब के आदेश के बाद। हाँ, फिर सीओ आदेश दिए तब आया पुलिस, फिर और झूठे केस में फंसा के अंदर करना चाह रहे हैं। क्या चीज? पब्लिक को पुलिस दे के छोड़ दीजिए, रास्ता दे दीजिए, रोड बना दीजिए, यहाँ नहीं बनेगा उधर जाने दीजिए, गाड़ी मत रुकिए, ये करके पुलिस दे के दौड़ोगा। अब लान के समझा के हम लोग को बस यहाँ रास्ते में माल भरा गया। इसका जो है से ग्रेडर मार के रोलर चला के काम करना है, तो ये जो है से झांसा मार के जल्दी काम करके भागने के चक्कर में देख रहे हैं क्या कर रहा है ये सबसे। चलिए आगे देखिए, आगे चलिए, आगे भी उधर देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, चारों तरफ जो है से काम फोल्स करके भागना चाह रहा है। देखिए इधर गिट्टी बिछा दिए हैं, गिट्टी बिछाया है बिना लेवल के। आगे वहाँ देखिए, चलिए आगे। ऐसी जो है से गबड़ा गुबड़ी में जो है से गिट्टी डाल रहा है, रोड बनाने का यही तरीका है। तो इसको तो जल्दी काम न करना है इसको। देख लीजिए, देखिए रोड बना, यही रोड बन रहा है। इसको तो कैसू काम करना है कि जैसू नाम काम करके भाग जाना है। उधर से देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए, बीच कर दिया जा रहा है ये देखिए, ये देखिए जो सड़क बनाया जा रहा है इसकी स्थिति ये है, और इसी पे गिट्टी डाला जाएगा, इसी पे पिच किया जाएगा। देख लीजिए, यही रोड के क्या स्थिति है, रोड बना रहा है ये लोग। सीओ भी जो है मिल के जो है ये सब काम करा रहे हैं, सीओ भी करा रहे हैं, और थाना प्रभारी वगैरह जितना है सब मिल के सब रुपया ले लेकर काम कर रहा है ये लोग, गलत काम करवा रहा है। ये देखिए, और ये जो तस्वीर है वो आपके सामने है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो इसे चाचा बतलाए हैं या यहाँ के स्थानीय ग्रामीण बता रहे हैं कि वे मिलकर ऐसे काम करवा रहे हैं। गिट्टी वहाँ देखिए इसमें डाला हुआ है, अब इसमें जो है से इसमें लेबल हो जाएगा, तो मान लीजिए ये रोड बन रहा है, क्या हो रहा है, ये है गिट्टी ना, हाँ, और इसी को उधर डाला जाएगा।